बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा भाषा, लिपि तथा व्याकरण, कला समेकन। बालक बोलकर अपने मन की बात अपनी दीदी से कह रहा है तथा दीदी भी बोलकर उसकी बात का उत्तर दे रही है। यह जो आवाजें हैं उसी को ध्वनि कहते हैं तथा इसी ध्वनि के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। दीदी, माँ से कह देना मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, पर तुम जल्दी आ जाना। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक साधन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके फलस्वरूप भाषा बनी। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर में अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। हम लिखकर या बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों के विचार पढ़कर या सुनकर समझ सकते हैं। इसे भाषा कहा जाता है। भाषा के रूप: मौखिक रूप, बोलना और सुनना। जब हम मुख से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण प्रतियोगिता में भाषण द्वारा बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाना और सुनना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप: लिखना और पढ़ना। जब किसी भी प्रकार से लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी को पत्र लिखकर अपनी बात पहुंचाना और पत्र का पढ़ना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या आप जानते हैं हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं प्रचलित है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व की भाषाएं: अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश। हमारे देश की भाषाएं: अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, गोवा में कोंकणी, असम में असमिया, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, बंगाल में बंगला, तमिलनाडु में तमिल, हिमाचल में हिमाचली, केरल में मलयालम, गढ़वाल में गढ़वाली, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बिहार में बिहारी। भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं: हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। लिपि: भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे भाषा गुजराती की लिपि है देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, उर्दू की लिपि है फारसी, हिंदी भाषा की देवनागरी है लिपि और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। व्याकरण: बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वह शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात की जानकारी हमें व्याकरण देता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। उदाहरण: चलकर आओ मैदान में खेलें। कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब इन अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करने पर आओ चलकर मैदान में खेलें। अब इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इस व्यवस्था के लिए व्याकरण नियम बनाता है, अर्थात व्याकरण का काम यह बताना है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है। आओ दोहराएं। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सकता है। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ।
भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाएं हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।